हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस पेपर्स, जो पास्ट पेपर्स में या प्रीवियस पेपर में पूछे गए सवाल को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है कि विद द अर्थ मीन्स प्रेजेंट लेवल ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस, तो उसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द साइज ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे हम किसको कहते हैं? मिल्की वे जो है वो क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ये कहता है द गैलेक्सी टू विच द सोलर सिस्टम बिलोंग्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कहता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है या स्टेट्स कहता है कि दैट टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर, जो दो ऑब्जेक्ट्स हुआ खुद को अट्रैक्ट कर रहे हों। हु प्रोपोनेटेड दिस लॉ, ये किसने जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है? ठीक है, जिसमें क्या होता है कि टू ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये है ऑप्शन डी। कौन था? ऑप्शन डी, न्यूटन। न्यूटन ने दिया था ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी इज। अब ह्यूमिडिटी हम किसको कहते हैं? बेसिकली ह्यूमिडिटी हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। जो हवा में या एयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं उनकी मौजूदगी, वाटर वेपर्स की मौजूदगी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है ड्राई एयर इज। अब ड्राई एयर किसको कहते हैं? ये है बेसिकली बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पिट्यूटरी ग्लैंड इन अवर बॉडी इज एसोसिएटेड विथ। ये ग्लैंड है हमारे बॉडी में, वो किसके साथ एसोसिएट हम करते हैं? ये करते हैं ग्रोथ ऑफ अवर सेक्सुअल सिस्टम के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन गैस वाज डिस्कवर्ड बाय। अब नाइट्रोजन जो गैस है वो किसने डिस्कवर्ड की थी? तो उसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन टी, डेनियल रदरफोर्ड ने। किसने किया था? डेनियल रदरफोर्ड ने। किसने कहा था? डेनियल रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है कि व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल्स, ठीक है, व्हाट आर फॉसिल्स। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। क्या है? वो है ऑप्शन डी। ये क्या कहता है ऑप्शन डी में? ये कहता है द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड एजेस अगो। ठीक है। सोप इज मेड बाय। सोप इज मेड बाय, तो इसका ऑप्शन है बॉइलिंग फैट्स ऑयल्स विथ अल्कली। द साइंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फाइन ह्यूमन ऑफ स्पिंक्स इज। तो ये क्या कहता है? ये कहता है जेनेट, यूजेनेट। ठीक है, यूजेनिक्स। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन बी, यूजेनिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। ये कहता है जो एस्केप वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की कहाँ से? अर्थ से, उसका जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी? ये होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होगा? 11.2 किलोमीटर per second. Next, when a beam of light passes front air into water, its speed, तो उसकी स्पीड क्या होगी? वो हमेशा डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी इज मेनली कंसर्न विथ। फिजियोलॉजी जो है वो क्या है, किसके साथ कंसर्न है या किसकी स्टडी है? तो ये स्टडी बेसिकली होती है एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। किसकी? एक्टिविटी ऑफ द बॉडी की। मेन मेड एलिमेंट इज। अब इनमें से कौन सा जो है वो मेन मेड एलिमेंट है? तो वो है प्लूटोनियम। worn out red corpuscles are decomposed in।
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, लिवर। साउंड वेव्स इन एयर आर, साउंड वेव्स हैं, ठीक, वो एयर में कैसे जो है वो ट्रेवल करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शनल बी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसका जो मीडियम है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होता है। व्हाट इज बॉटनी, अब ये तो हमें पता है व्हाट इज बॉटनी, ठीक है। बॉटनी हम किसको कहते हैं, बॉटनी कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। ये है कि कैटरैक्ट एंड आई डिजीज, ये एक आई डिजीज की डिजीज है। अपीयर टू हैव अकर्ड इफ, ये जब होती है, जब क्या होता है कि हमारे जिस्म में है, हमारे जिस्म में जनरल विजन हैज बिकम एक्सेसिवली क्लाउड, हमारी जो जनरल विजन होती है, नज़र होती है, वो क्या बन जाती है, एक्सेसिवली क्लाउडी, धुंधली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हम किसको कहते हैं। तो बैक्टीरिया जो हम कहते हैं वो कहते हैं अ प्लांट। बैक्टीरिया बेसिकली क्या है, एक प्लांट है, ठीक, प्लांट को हम बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ए वाइट डॉर्फ, ठीक है, वाइट डॉर्फ किसको कहते हैं, हम वाइट डॉर्फ उसको कहते हैं कि एक लाइटलेस स्टार which has collapsed after its hydrogen supplies has been used up, लाइटलेस स्टार जो कि कोलेप्स्ड हो आफ्टर हाइड्रोजन, ठीक है, सप्लाई हैज बीन यूज्ड अप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मोशन पिक्चर, फादर ऑफ मोशन पिक्चर हम किसको कंसीडर करते हैं। तो उसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को फादर ऑफ मोशन पिक्चर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपोलॉजी इज ए, ये कहता है टोपोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ, ये किसकी स्टडी है। तो ये स्टडी जो है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, या स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स को एक ब्रांच है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, टोपोलॉजी हम कहते हैं। नेक्स्ट है कैरोट्स, ठीक है, गाजर स्पेशली वेन टेकन रॉ आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन। अब ये कहता है कि कैरेट जो है वो किसका है, वो अपना गुड सोर्स ऑफ विटामिन। तो उसका ऑप्शन जो होगा वो होगा विटामिन ए। विटामिन ए के लिए जो है वो गुड सोर्स है कौन सी, कैरेट। मर्क्यूरी इज यूज्ड इन द थर्मोमीटर, बिकॉज मर्क्यूरी जो यूज होता है थर्मोमीटर में वो किसकी वजह, किस चीज़ के लिए यूज होता है, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि एक ऑप्शन ई ऑल ऑफ अबव, मतलब इट हैज रिलेटिवली यूनिफॉर्म एक्सपेंशन, इट इज ओपेक एंड सो is easily visible in glass, it doesn't wet or stick to glass, it remains liquid at ordinary temperature। ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, हम मर्क्यूरी इसको यूज़ किया जाता है थर्मामीटर में। नेक्स्ट है रेस्ट एंड मोशन आर, ये क्या है, दोनों ही रिलेटिव टर्म्स हैं। उसके बाद विटामिन दैट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू सी इन डिम लाइट इज, ये कौन सा जो विटामिन है जो कि अफेक्ट्स करता है किसमें, देखने की एबिलिटी में, का कब, जब डिम लाइट हो। तो ये है इसका ऑप्शन ए, विटामिन ए, हमने पढ़ा था ना अभी, ठीक है। आंखों के विजन के हिसाब से जब भी सवाल आए तो आप ये सोच लें कि विटामिन ए ही आएगा। नेक्स्ट है a man is considering, a man is ordering a lens to use as a reading glass, he should order, ये कहता है a man is ordering a lens, एक आदमी जो है वो ऑर्डर करता है लेंस को to use as a reading glass, ग्लास रीडिंग ग्लास के यूज के तौर पे। he should order, तो उसको कौन सा जो ऑर्डर करना चाहिए, a large convex lens with short focal length, ठीक है, उसको कौन सा ऑर्डर करना चाहिए, लार्ज कॉन्वेक्स लेंस विथ शॉर्ट फोकल लेंथ।